अगर आप मीशो के सप्लायर हो ना, तो इस वीडियो में आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। मीशो पे आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा इशू है वो है रॉन्ग प्राइस कैलकुलेशन का, जिसकी वजह से होता क्या है मालूम है कि आप रैंडमली प्राइसेस डिसाइड करते हो। आपको लगता है कि मैं इतना प्रॉफिट रखूंगा और मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, और जब सारी चीज़ें होती है, जब आप मंथ एंड में देखते हो तो उसके बाद आपको लॉस हुआ रहता है, चाहे आपने 1000 ऑर्डर किए या 2000 ऑर्डर किए हैं। तो इसके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मीशो की प्राइसिंग कैलकुलेशन आपको करनी कैसे है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत कम ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पे सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके एक राइट प्राइस डिसाइड किया जाता है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। आप अगर सोचोगे कि मैं कॉम्पिटिटिव रहने के चक्कर में अपना लॉस करूँ, तो अल्टीमेटली वो आपका लॉस तो होगा ही, लेकिन दिक्कत क्या होगी मालूम है, जो कि मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चल रही है, स्पेशली इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पे हाफ नॉलेज देके लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमें अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट मिलता है, हम उसको 120, 130 या 140 में सेल करते हैं तो हमें 30-40 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो वो बहुत ज़्यादा गलत है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लॉस हो रहा है लोगों को। तो इसके लिए आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक प्रोडक्ट का सही प्राइस कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे आप एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट के हिसाब से प्राइस रख सकते हो, और क्या सही तरीका है प्राइस कैलकुलेशन का। ठीक है, तो अगर आप मीशो के प्राइस कैलकुलेशन के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है, या फिर इनफैक्ट 10-15 भी वीडियोस देखी हैं, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। आपका कुछ भी नहीं जाता, बट हमें एक मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोस डालने की। तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करो। प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर सकती है, लेकिन आपके बिजनेस को बर्बाद भी कर सकती है। तो इसके लिए सही प्राइस डिसाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले से इस स्क्रीन पे एक एक्सेल शीट खोल के रखी है, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली है, और मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, और आपको ये जो एक्सेल शीट है ये डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन घाई करके डाउनलोड करने पहले मत जाना, पहले समझना कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, तभी आपके लिए एक्सेल शीट यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम मीशो का प्राइस कैलकुलेट करें, मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे है कस्टमर प्राइस। ठीक है, कस्टमर प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, वो आपको डिसाइड करना है। कस्टमर प्राइस ऐसे क्या कि जो कस्टमर को बायर पैनल पे दिखता है वो वाला प्राइस। यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये एक टी शर्ट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक कॉटन टी शर्ट का, जिसका हमने जो प्राइस रखा है वो 249 रखा है कस्टमर के लिए। ठीक है, कस्टमर को 249 रुपीज का प्राइस यहाँ पे दिखने वाला है। उसके बाद जो मीशो की प्राइस है, हमने जो हम मीशो के पैनल पे जो हम एज अ सेलर डालते हैं, तो वहां पे जो हमने प्राइस रखी है 184 रुपीज रखी है। 184 रुपीज रखने का रीजन ये है कि ऑलमोस्ट 65 रुपीज के आसपास जो शिपिंग है कम करने के बाद एडजस्ट हो जाती है। तो जब हम 184 का मीशो प्राइस रखते हैं तो हमारी 249 के आसपास की जो है वो प्राइसिंग आ जाती है। एक चीज मैं यहाँ पे और भी क्लियर कर दूं, ये जो मीशो की प्राइसिंग है ना, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो शिपिंग चार्ज है ना, वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत 2-5 रुपए का फर्क आ सकता है, बट मेजरली बाकी चीजें सेम ही रहने वाली है। उसके बाद हमारा जो मीशो प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, 184 रुपीज है, मतलब जो हम मीशो पे पैनल पे डालने वाले प्राइस है 184 होने वाला है। कॉस्ट हमने यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट है वो हमने मैन्युअली डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैन्युअली डालनी है ना, उसके आगे लिखा हुआ है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कॉस्ट जो है हमने डाल दिया 100 रुपीज का। ठीक है, हमारी 100 रुपीज की टी शर्ट है, जीएसटी क्योंकि 5% है तो यहाँ पे 5% आ गया। पैकेजिंग के लिए हमारा 5 रुपए का कॉस्ट जाएगा, तो हमने यहाँ पे 5 रुपए का कॉस्ट डाल दिया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, जो कि लोगों को लगता है कि हम नहीं करेंगे तो भी हमें चलेगा, यहाँ पे है रिटर्न का कैलकुलेशन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली लिखा है रिटर्न 15%, 165 रुपीज का हमने एवरेज प्राइस पकड़ा है, क्योंकि टी शर्ट है तो जो एक रिटर्न चार्ज लगता है 165 के आसपास का लगता है, उसका हमने 15% पकड़ा है हर प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, जो निकल के आ रहा है 24.75 रुपीज। अगर आप खाली ये कैलकुलेशन नहीं करते हो ना, अगर आपने ये खाली 24 रुपीज भी निकाल दिया, 25 रुपीज एक राउंड फिगर आप पकड़ के चलोगे, अगर आपका 1000 ऑर्डर आ जाता है तो आपको 25,000 का लॉस है। समझ रहे हो आप, 1000 ऑर्डर के पीछे आपका 25,000 का लॉस है, अगर आपने खाली ये 25 रुपये नहीं पकड़े अपनी प्राइसिंग में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके प्राइसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एड्स की आरओआई। देखो, मीशो पे एड्स चलाने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बिना एड्स के आपका बिजनेस हो जाएगा, नहीं होने वाला है, ये मेरी बात मान लो, क्योंकि मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने 500 से ज्यादा मीशो के अकाउंट देखे हैं और उसमें से बहुत सारे मैनेज भी किए हैं।
एड्स के बिना काम नहीं चलता है। एड्स के बिना काम तभी चलता है दो कंडीशन में, या तो आपकी प्राइसिंग एकदम बॉटम है, या तो आपने कुछ ऐसा यूनिक ला दिया जो किसी के पास नहीं है, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्स की आरओआई का भी हमने कॉस्ट पकड़ा, यहाँ पे आप पकड़ोगे तो एड्स की आरओआई हमने यहाँ पे 10 पकड़ी है, और यहाँ पे एक्चुअली हमने यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया, यहाँ पे 2x ऑर्डर। ठीक है, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं। बेसिकली हम जब भी मार्केटिंग करेंगे तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स जो आपके मार्केटिंग में है वो आपके पैनल पे नहीं दिखाते, क्योंकि वो बाद में ऑर्डर होते हैं, वो लिंक टूट जाता है और वो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स दिखाते हैं। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं, अजम्पशन हमारा ये है कि हम जितने भी पैसे खर्च करेंगे उससे हमें 10 की आरओआई आएगी, बहुत ज्यादा हम नहीं पकड़ रहे, 10 की आरओआई आएगी, और उसका सेम जितना एड से ऑर्डर आ रहा है उतना ही हमें ऑर्गेनिक भी ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 की आरओआई पकड़ी है और उसको 2x ऑर्डर पे पकड़ा हुआ है, तो हमारा जो कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है 12.45 रुपीज यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, फिर हमारा प्रमोशन कॉस्ट, ऑब्वियसली मीशो में सेल आती है तो आपको प्रमोशन में अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका प्रमोशन कॉस्ट यहाँ पे हमने 5% पकड़ा है। यहाँ पे आप देखोगे तो हर जो है ना उसके हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है, जैसे कि प्रमोशन हम जो लगाते हैं वो मीशो की प्राइस पे लगाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर हमारा जो एड्स का आरओआई हमारी सेलिंग प्राइस पे होता है तो उसके हिसाब से लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ें प्रॉपरली कैलकुलेट करके दी गई हैं। इन केस अगर आपको अपने हिसाब से इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे मैं आपको जो डाल के दूंगा वो आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आपको सारी चीजें करने को मिल जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने जो फिक्स कॉस्ट हमारा जो टोटल यहाँ पे निकल के आ रहा है, मतलब हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट और बाकी के जो भी कॉस्ट है सारा निकल के आ रहा है, वो है 156.40 रुपीज। ठीक है, 156.40 रुपीज हमारा सारा कॉस्ट निकल के आ रहा है, इंक्लूडिंग जीएसटी, रिटर्न चार्जेस, एड कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हमारी जो शिपिंग चार्ज जो कि हमने ऊपर भी 65 रुपीज पकड़ी है, ये हमारा ऐड होता है। तो टोटल हमारा जो नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है वो है 27.60 रुपीज का, जिसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो वो है 11 रुपीज का। ठीक है, तो ये जो मार्जिन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, यह आपका नेट मार्जिन है, ना कि ग्रॉस मार्जिन है। तो अगर आपको लगता है कि मैं 100 रुपए की टी शर्ट खरीदूंगा 140 में बेचूंगा, तो आप खुद सोचो कि इतनी सारी एक्सपेंसेस पकड़ने के बाद हमें 27 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 100 की 140 में बेचूंगा तो मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में और एक लॉस मेकिंग बिजनेस में। आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, तभी जाके आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा और आप उसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मीशो की प्राइसिंग कैलकुलेशन कर सकते हो, अपनी कैटेगरी के हिसाब से सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। एक्सेल शीट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं ट्राई करूंगा फ्लिपकार्ट की और अमेजॉन की भी ऐसी प्राइस कैलकुलेशन आपके लिए लाऊं, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही वो वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। आपका कोई डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।